भीड़ के बीचों बीच एक सफेद चादर से ढकी लाश पड़ी थी। राम राम भाई साहब, हम सोनपुर से आए हैं, रास्ता भटक गए थे। यहाँ क्या हुआ है? सब ठीक तो है? राम राम बेटा, ठीक तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव का सबसे हट्टा कट्टा जवान पर्वत अब नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले इसकी देह यही मिट्टी में पड़ी मिली। पर हुआ क्या? क्या इसे किसी सांप ने काटा है या किसी जंगली जानवर ने हमला किया? यही तो डर है बेटा। इसके शरीर पर न कोई खरोंच है, न नीले पड़ने का निशान। बस ऐसा लगता है कि देखते ही देखते इसके प्राण सूख गए। बंसी की नजर लाश के खुले हुए दाहिने हाथ पर पड़ी। मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि नाखून हथेली में धंस रहे थे। बंसी को कुछ अजीब लगा। उसे लगा जैसे उस मुट्ठी के अंदर कुछ चमक रहा है। बड़े भाई, क्या आपने इसकी मुट्ठी चेक की? ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ दबा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की बेटा, पर इसकी देह पत्थर जैसी सख्त हो गई है। कोई भी इसकी उंगलियां नहीं खोल पाया। बंसी को पता नहीं क्या सूझा। वह घुटनों के बल बैठा और पर्वत की ठंडी कलाई को छुआ। जैसे ही उसने उंगलियों पर दबाव डाला, एक कड़ाके की आवाज हुई, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटी हो। मुट्ठी खुल गई और उसके अंदर से एक पुराना भारी पीतल का सिक्का खनकते हुए पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसी खनक थी? जैसे किसी ने मंदिर का भारी घंटा बजाया हो। ये तो बहुत भारी है। और देखो माधव, इस पर किसी राजा या देश की मुहर नहीं है। इस पर तो एक कटा हुआ हाथ और उस पर बना एक निशान है। जैसे ही बंसी ने वह सिक्का उठाया, भीड़ के पीछे से एक कड़कती और कांपती हुई आवाज गूंजी, जिसने सबकी रूह कंपा दी। रख दे उसे। आ लड़के, अभी के अभी उस मौत के बुलावे को नीचे गिरा दे। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें मोतियाबिंद की वजह से सफेद थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, लाठी टेकते हुए बंसी के सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों बाबा? ये तो बस एक पुराना सिक्का है। मैंने तो बस इसे देखा। ये सिक्का नहीं है, ये बंजारे का कर्ज है। सोनपुर के हो ना? भाग जाओ यहां से, क्योंकि जिसने भी इस सिक्के को छुआ है, उसकी अगली रात इस सफेद चादर के नीचे कटेगी। बाबा, आप डरा क्यों रहे हैं? हम तो